हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एक और टाइप की कमांड देखेंगे जिसके थ्रू हम राउट गार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर राउट गार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने कमांड्स देखी थी जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते थे, उन ऑप्शंस में से हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक राउट गार्ड बनाते थे। बट हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमें जितना कम टाइम लगे प्रोसेस करने में उतना बेटर होता है, राइट। तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर राउट गार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही कमांड देखेंगे कि वो कमांड कौन सी है जो क्विक CLI स्टार्टर है हमारे पास गार्ड को जनरेट करने के लिए, वो कैसे यूज होता है, क्या उसका सिंटेक्स होता है, वो चीज समझेंगे। और साथ में जो फाइल क्रिएट हो रही है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या बेसिक जो बाय डिफॉल्ट हमें जो चीजें मिलती हैं उनका मीनिंग क्या है, क्या क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर एक एक करके सारे कमांड्स को समझ के और फिर हम उसको यूज करना सीखेंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपनी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर राउट को क्रिएट करें वो समझना। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने कौन सी कमांड देखी थी, राउट गार्ड्स के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, क्या थियोरेटिकल थिंग्स हमने डिस्कस किए, वो सब चीज़ें। और उसके लिए आप लोग टेक शर्मित में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित। उसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग लिखेंगे और इस सेकेंड हेडिंग में आज का अपना टाइटल आएगा कमांड टू क्रिएट पर्टिकुलर, या फिर पर्टिकुलर की जगह हम लिख सकते हैं कैन एक्टिवेट, क्योंकि आज हम जो सीख रहे हैं वो कैन एक्टिवेट के बारे में सीख रहे हैं। कैन एक्टिवेट, कमांड टू क्रिएट कैन एक्टिवेट राउट गार्ड इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि कमांड कौन सी है, कमांड टू क्रिएट कैन एक्टिवेट राउट गार्ड इन एंगुलर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल मैं पैराग्राफ क्रिएट करूंगा और उस पैराग्राफ के अंदर हम ये सारी कमांड्स को स्पेसिफाई करेंगे जो जो कमांड्स हम यूज करने वाले हैं। पहले सिंटेक्स बता देता हूँ, फिर उसको अपन एक्चुअली यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कमांड, एक हाइफन लेके और यहाँ BR टैग डाल देते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ, या आप चाहो तो इसको सिंटेक्स भी लिख ही सकते हो, कमांड सिंटेक्स। ठीक है, और इसके बाद में हम लिखेंगे NG फॉर एंगुलर, G जनरेट। अब जिन लोगों को पता है, लास्ट सेशन देखा है, उनको पता है G हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, राइट। फिर आप चाहो तो गार्ड को भी G लिख सकते हो, बट थोड़ा क्लियरिटी ले इसलिए मैं यहाँ पे कीवर्ड पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे NG G गार्ड। अब सपोज मुझे जो गार्ड बनाना है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में बनाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गार्ड्स फाइल होंगे, है ना। तो उनको सेपरेटली बनाने से बेटर एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर में सब कुछ पुट करो। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ माई गार्ड्स नेम से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो RG नेम से। ठीक है, RG नेम से मैंने एक फोल्डर बनाया, उस RG के अंदर हम RG1 RG2 RG3 ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया NG फॉर एंगुलर, G जनरेट गार्ड RG स्लैश, और यहाँ पे लिखेंगे अपने गार्ड का नेम। तो मुझे RG1 नेम से बनाना है। RG1 मतलब राउट गार्ड 1 और RG मतलब RG, या फिर आप इसको एक नाम दे सकते हो RG फोल्डर, या फिर आप सिंपल राउट गार्ड ही लिख दो, इसको राउट गार्ड्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस कमांड को अगर हम हिट करेंगे तो क्या पर्टिकुलर बनेगा? नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइफन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे कैन एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारा पूरा सिंटेक्स रहेगा। इस कमांड को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एक राउट गार्ड ऐड होगा जो कैन एक्टिवेट का होगा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ये आपको क्रिएट करके देगा। ये क्विक CLI कमांड है अपनी। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं NG फॉर एंगुलर, G जनरेट, यहाँ पे लिखेंगे गार्ड GUARD जो एक कीवर्ड है।
कीवर्ड में और फोल्डर नेम में कंफ्यूज नहीं होना, ये अपना कीवर्ड है। अब हम फोल्डर नेम देंगे जो है राउट गार्ड, ठीक है, राउट गार्ड्स, और फिर देंगे स्लैश और फिर RG1, ठीक है। फिर देखेंगे हाइफन हाइफन इम्प्लीमेंट्स और उसके बाद में लिखते हैं कैन एक्टिवेट, ठीक है, और करते हैं एंटर प्रेस। एंटर प्रेस किया, कुछ ना कुछ इश्यू हमने इसमें लिखा है, वापस चेक करते हैं। इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में भी गलत है, तो इसको सही करते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं अपन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, और फिर एंटर करते हैं। तो अभी ये सही है। तो देखो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो गई, बट वो 2 फाइल किस में क्रिएट हुई, एक फोल्डर में, और फोल्डर कौन सा हमारा, राउट गार्ड्स। देखो rg1.guard.spec.ts और rg1.guard.ts, ठीक है। तो सिंपल है, इस कमांड को रन करके आप यूज कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे हम जो गार्ड है इसको भी शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे गार्ड ना लिख के जी लिखना हो खाली, तो क्या वो पॉसिबल है, देखते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं अपन कैन एक्टिवेट, इसको कर देते हैं RG2 और यहाँ पे गार्ड की जगह पे भी जी लिख देंगे और एंटर करेंगे। देखो इसने भी क्रिएट कर दिया, मतलब आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो गई कमांड की बात, हमने यहाँ पे कमांड लिख दिया ऑलरेडी कि कौन से कमांड की हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। तो दोनों कमांड पॉसिबल है, आप चाहो तो ये वाली कमांड लिखो जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में, और आप जनरेट भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले वाले को आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो जनरेट, ठीक है, और सेकंड वाले को आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो एक कीवर्ड को फुल लिख सकते हो और एक थर्ड वाली ये कमांड हो गई। तो ये 3 टोटल कमांड है जिसको यूज करके आप डायरेक्टली कैन एक्टिवेट राउट गार्ड को क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इस फाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि फाइल है क्या, क्यों हम फाइल को इतना वो प्रायोरिटीज के साथ बना रहे हैं। तो एक एक करके समझते हैं। देखो इसके फाइल के फॉर्मेट पे चलते हैं। spec.ts अभी के लिए हम स्किप करेंगे, उसको अभी हम यूज नहीं करने वाले, हम फोकस करेंगे guard.ts फाइल पे, ठीक है। तो इसमें हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इम्पोर्ट कैन एक्टिवेट FN फ्रॉम एंगुलर राउटर। अब ये FN क्या है, कैन एक्टिवेट क्या है, ये सब समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कैन एक्टिवेट FN का मतलब क्या है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिसाइड करेगा कि राउट जो है वो ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। हमें पता है राउट गार्ड्स क्या करते हैं, राउट गार्ड्स ये मेक श्योर करते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो कैन एक्टिवेट FN है वही फंक्शन है जो डिसाइड करेगा कि राउट ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये एंगुलर 15 के बाद वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है, गार्ड लिखने के लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, क्लास बनानी पड़ती थी, बट इसमें हमें गार्ड लिखने के लिए क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको इंपोर्ट कर सकते हो इस लाइन से। तो ये लाइन नंबर 1 क्या कर रहा है, कैन एक्टिवेट FN को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो एक फंक्शन है जो डिसाइड करेगा कि राउट ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आती है लाइन ये वाली, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट RG या जो भी इसके साथ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका सिंपली अब ये जो हमने लिखा हुआ है ना एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर आप यहाँ पे कोई जैसे गार्ड का नेम आ गया, अपना केस में क्या है RG1 गार्ड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रखा है कि अब हम सीधा फंक्शन लिख सकते हैं ज्यादा सिंपल और शॉर्ट वे में। मतलब ये एक फंक्शन, ये वही फंक्शन है जो डिसाइड करेगा कि राउट को एक्सेस देना है या नहीं देना है। अब इसमें 2 चीजें हमने मेंशन की भी है। एक है हमारा ये एक फंक्शन है क्या, गार्ड बना रहा है जिसमें हमारे पास राउट और स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है राउट और स्टेट। तो राउट क्या है, राउट एक करंट राउट के डिटेल के बारे में बता रहा है, जैसे पैरामीटर्स, डेटा एक्सेट्रा, है ना। और स्टेट क्या करता है, राउटर का स्टेट बताता है, जैसे कि URL है, नेक्स्ट नेविगेशन है, या जो भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और यहाँ पे से आपके पास पॉसिबल रिटर्न वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि यूजर अलाउड है, राउट ओपन होगा इस केस में, ट्रू अगर रिटर्न किया था। अगर रिटर्न किया फॉल्स तो यूजर अलाउड नहीं है, राउट ओपन नहीं होगा उस केस में। और अगर यहाँ पे आपको कोई URL ट्री मिलता है तो उसका मतलब है कि अब हमें उस पर्टिकुलर राउट पे मूव करना है। तो ये मैं तीनों सिनेरियोज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिनेरियोज कब कब कैसे कैसे वर्क करते हैं।
बट अभी के लिए हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, उस फाइल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट चीज़ है उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट लाइन जो है वो एक हमारा फंक्शन इंपोर्ट करने में हेल्प करेगी, या आप कह सकते हो फंक्शन इंपोर्ट करती है, जिसके हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब ये लाइन क्या कर रही है, एक कैन एक्टिवेट फंक्शन को इंपोर्ट करती है, जो एक फंक्शन है जो डिसाइड करेगा कि राउट ओपन होगा या नहीं होगा, और उसके अंदर पॉसिबल वैल्यू ट्रू फॉल्स और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और राउट और स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने देखा अभी कि राउट जो है वो करंट राउट का डिटेल है, जैसे कि पैरामीटर डेटा है ना, और स्टेट जो है वो राउटर का स्टेट है, जैसे यूआरएल नेक्स्ट नेविगेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन से हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के सेशन में हमने सिर्फ देखा उस कमांड के बारे में जो पर्टिकुलर राउट को क्रिएट करती है, और साथ में इस फाइल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट डेटा आता है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।